हमें अर्थ निंद्रा में ही जगाया गया है। जरूर लंका पर कोई न कोई विपत्ति आई है। मुझे शीघ्रता से महाराज से मिलना चाहिए और इसका कारण जानना चाहिए कि वह भ्राताश्री दशानन के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। भ्राताश्री, ये आपके मुखमंडल पर कैसी उदासी छा रही है। हम देख रहे हैं कि आपका ये जो मुख है सूर्य के समान तेज रखता है, परंतु उसके पश्चात वे आपके मुखमंडल पर ये संकट के बादल क्यों छाए हुए हैं? इसका क्या कारण है भ्राताश्री, आप मुझे बताइए। सोना भी प्लस होगा, जीवन कर जाए हटोगे तो चाहे पहन के नाक पर तुम खड़े रहो हटेंगे। ये क्या कह रहे हो भ्राताश्री? हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी गई, परंतु भैया क्यों, क्या कारण था ऐसा जिसके कारण हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी गई? एक समय की बात है कि पंचवटी ने हमारी बहन शूर्पणखा वन विहार कर रही थी। उसी समय दो तपस्वी साथ में नारी को लेकर आए। जब हमारी बहन ने नारी होने के नाते उस स्त्री से वार्ता करनी चाहिए, तो दोनों तपस्वी ने हमारी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या हमारी बहन शूर्पणखा के साथ दुर्व्यवहार? आगे कहिए भ्राताश्री। जब शूर्पणखा ने उन दोनों का विरोध किया और छोटे तपस्वी ने हमारी बहन के नाक और कान काट डाले। एक बच्चा वो हर दूसरे के पास अपनी बात लेकर पहुंची, लेकिन उन दोनों तपस्वी ने उन दोनों का संहार कर दिया। एक बच्चा रोटी बिलखती मेरे पास आई, ये पूरा वृत्तांत सुनाया कि भैया आपके होते थे दो मनुष्यों की यह विसार राम की बहन शूर्पणखा से बाकी बस इसी बात पर मुझे क्रोध आ गया। मैंने उन दोनों से बदला लेने के लिए संकल्प किया और उसी बदला लेने की प्रेरणा से मैंने नारी का अपहरण कर दिया। हे भ्राताश्री, आपने ये क्या किया? अर्थात आपने जगदम्बा का हरण कर लिया, जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। हे भ्राताश्री, ये आपने बहुत ही अनुचित कार्य किया है, क्योंकि किसी अबला निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार से चोरों की बातें उठा लेने से आपका मस्तक कौन सा गौरव से ऊंचा हो गया है? हे भ्राताश्री, बल्कि आपका ये जो मस्तक है ये गर्त में डूबता हुआ जा रहा है। इसलिए भ्राताश्री, आपने यह कार्य ठीक नहीं किया है। और भ्राताश्री, मैंने सुना है कि आप उन राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए स्वयं युद्ध में गए थे। हाँ, गया था, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। मैंने सोचा कि जब अक्षय कुमार
तीनों लोगों के पश्चात में आपने सीता का हरण कर लिया और उसके पश्चात भी भैया आपने ये नहीं सोचा कि वास्तव में श्री राम कौन है। श्री राम कौन है? ये श्री राम हमारे मुख में शत्रु के आगे श्री लगाना नाम है, केवल नाम, न रूप देखा। हे भ्राता श्री, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता है। जो इस सृष्टि के श्रीमन नारायण है उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया शायद आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ, श्री राम के पीढ़ियों से कई वर्ष पूर्व इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था और उन्होंने कहा था कि जब कौन श्रीमन नारायण हमारे कुल में जन्म लेंगे तो वो नर रूप में आपका विनाश करेंगे। और भ्राता श्री, आप नारद की बात को भी भूल गए, जिन्होंने मुझे बताया था कि विष्णु ने राक्षसों का विनाश करने के लिए दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लिया है। और भ्राता श्री, आप उस ब्रह्मा की बात को भी भूल गए जिसने आपको वरदान देते समय कहा था कि आपकी मृत्यु का कारण नर और वानर ही होंगे। और भ्राता श्री, आप जिस राम से पैर बनाए हो वो नर रूप में ही विष्णु का अवतार है। और भ्राता श्री, उस वानर को भी पहचानो जिसने लंका को जलाकर राख कर दिया है। अरे ये वानर ब्रह्मा का वो बाण है जो आपके विनाश का कारण बन सकता है। और भ्राता श्री, कुछ वर्षों पूर्व की बात याद करो, आपने एक स्त्री वेदवती को हरण करने की कोशिश की थी, उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की थी और वो विष्णु भक्त आपको स्वीकार नहीं कर पाई और शव को अग्निदाह में संस्कार कर दिया। और उसी स्त्री ने आपको श्राप दिया था कि एक स्त्री ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। सीता के रूप में आपके सामने खड़ी है, उसके पश्चात भी भ्राता श्री आपने उसका हरण कर लिया। ये आपने ठीक नहीं किया भ्राता श्री, आपने ये ठीक नहीं किया। आपने इतना भी मालूम नहीं कि कोई भी बात उचित समय पर कही जाती है, अनुचित समय पर कहीं भी बात गलत हो जाती है। अरे बात वीरता का काम कर रहे हैं। अरे मैं इतने लोगों में बोलने का स्वामी हूँ। काम क्या होता है काम? मैंने वरदान मांगे ब्रह्मा जी से, और वादा को छोड़कर मुझे कोई ना आज भी अपने प्रण पर अड़िग न इनसे मैं जाओ जाओ मेरे में सो जाओ, आया शांति नहीं आती है। हे भ्राता श्री, आपने मुझे अभी तक ठीक प्रकार से पहचाना ही है, इसलिए आपको समझाना हमारा धर्म भी था और हमारा कर्तव्य भी था। परंतु भ्राता श्री, आपने हमें कायर कहकर हिला दिया है हमारा गुर्दा। अब हम उनसे लड़ने जाएंगे चाहे हम जिंदा रहे या मुर्दा, परंतु भ्राता उससे विजय कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। मरने की बात न करो, युद्ध में सिर्फ विजय की बात होती है, मरने की बात कायर करते हैं। हम कायर नहीं, राष्ट्र की आत्मा हो सके संसद में, इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला करे। हे भ्राता श्री, आप बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आज्ञा को शेष चढ़ाऊंगा। मैं अपने करने कभी न भूलूं, मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। हम में वीर है, कोई कायर नहीं जो रण में डरकर हट जाए। अरे हम भी मर्द हैं, कोई नामर्द नहीं जो कहकर बात पलट जाए।
परंतु भ्राताश्री याद रखना, आप चिंता ना करें, आज सूर्यास्त होने से पूर्व ही ये कुंभकर्ण युद्ध को समाप्त कर देगा और उन राम लक्ष्मण के मस्तकों को काट काट कर मारता हुआ लंका की गली कूचों से लेकर आऊंगा, ताकि उनके सगे संबंधी जो इस युद्ध में मारे गए हैं वो भी एक एक ठोकर उनको मार सके। इसलिए भ्राता से अब आप चिंतित ना होइए। और यदि ये कुंभकर्ण आज युद्ध में विजयी हुआ तो भ्राता से आज लंका में विजय का उत्सव होगा। आनंद तब है कि सब हम परिवार से इस ऐसा हो गए। ये भैया ऐसा युद्ध करो कि जीवन में कभी कोई लंका की तरफ हो ना पाए। मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हे भ्राताश्री, आप चिंतित ना होइए, मैं युद्ध में अकेला ही जाऊंगा, क्योंकि मुझ में इतना बल है कि उनकी वानर सेना आदि तो मेरे पांव के नीचे ही उछल जाएगी। परंतु भ्राताश्री, जाते जाते आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपसे प्रार्थना है, याद रखना, यदि आज कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया तो समझ लेना उस श्री राम को मारने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। और आप उस समय उनको भगवान मानकर उनकी माता सीता को उनके चरणों में ले जाना और उनसे क्षमा याचना करना, ताकि हमारा ये जो प्रस्ते वंश का जो कुल है इसका समूल विनाश होने से बच जाए। हे भ्राता से आपसे मेरी यही विनती है, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं युद्ध में ऐसा घमासान युद्ध करूं कि आकाश में बैठे हुए देवता भी मेरे युद्ध को देखकर प्रसन्न हो जाए और नतमस्तक हो जाए, और आपका ये जो गौरव है मेरे कारण आकाश की बुलंदियों को छूता रहे, छूता रहे।